तुमने शिव की कथा तो सुनी ही होगी कि जब पार्वती का देहांत हो गया तब शिव उनका शव अपने कंधों पर उठाए पूरे देश में भटकते रहे। उन्हें बस एक ही आस थी, कहीं कोई वैद्य मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए और पार्वती फिर से जीवित हो जाए। लेकिन मृत्यु मृत्यु होती है। प्रकृति किसी के लिए नियम नहीं बदलती, चाहे वह पार्वती ही क्यों न हो। देह सड़ने लगी, दुर्गंध फैलने लगी और कथा कहती है कि शरीर के अंग एक एक कर गिरते चले गए। जहां जहां वे अंग गिरे वहीं वहीं तीर्थ बन गए। लेकिन असली बात यह नहीं है। असल बात है शिव का उस लाश को ढोते रहना। यह कोई सिर्फ पुराण की कथा नहीं है, यह मनुष्य के मन का गहरा मनोविज्ञान है। क्योंकि सच तो यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ लाशें ढो रहा है। बीते हुए रिश्ते, बीते हुए सपने, बीते हुए सुख, बीते हुए अपमान, बीते हुए प्रेम, सब लाशें बन चुकी होती हैं। और लाश चाहे कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, एक दिन सड़ने लगती है। हम उन्हें ढोते रहते, यादों के कंधे पर लादे हुए। और जैसे जैसे समय बीतता है वे यादें सड़ने लगती हैं, उनसे दुर्गंध उठती है। लेकिन हम फिर भी उन्हें छोड़ते नहीं। हम उन्हीं जगहों पर बार बार लौटते हैं जहां कभी कुछ अच्छा लगा था। जवानी के दिन, किसी का प्रेम, किसी उपलब्धि का नशा, किसी की प्रशंसा, बार बार उन्हीं स्मृतियों के तीर्थ पर जाकर सिर झुकाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब वहां कुछ भी जीवित नहीं है, वो सब मर चुका है। अब वहां सिर्फ यादें हैं और यादें जीवन नहीं होती। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं होता सिवाय स्मृति के। और जो व्यक्ति थोड़ा भी सजग होता है वह समझ जाता है कि इस मृत बोझ को ढोते रहना व्यर्थ है। क्योंकि जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखना अपने ही जीवन को सड़ाना है। और एक बहुत गहरी बात है, जिस दिन इंसान अतीत से मुक्त हो जाता है उसी दिन उसका भविष्य भी गिर जाता है। क्योंकि भविष्य असल में है क्या? भविष्य कुछ नहीं, बस अतीत को दोबारा जीने की चाह है। जो सुख कभी मिला था उसे और बेहतर तरीके से पाने की लालसा। जहां कांटे थे वहां फूल उगा देने की इच्छा। जहां पीड़ा थी वहां केवल सुख बचा लेने का सपना। हम जिसे भविष्य कहते हैं वो अतीत का ही सजाया हुआ रूप है। और जिस दिन अतीत गिर गया उसी दिन भविष्य भी अपने आप गिर जाता है। और तब क्या बचता है? बस यह क्षण, न कल की स्मृति, न आने वाला कल, न उसकी चिंता, केवल ये पल। और जिस क्षण में आदमी पूरी तरह ठहर जाता है, जहां न विचार दौड़ते हैं, न इच्छाएं खींचती हैं, न स्मृतियां पीछे खींचती हैं, न भविष्य आगे बुलाता है, वहीं से विश्राम शुरू होता है, वहीं से शांति जन्म लेती है। और उसी ठहराव में पहली बार जीवन से, सत्य से और स्वयं से मुलाकात होती है। जब भीतर सब शांत हो जाता है, जब मन की सारी तरंगें थम जाती हैं, जब न अतीत बचता है न भविष्य, तभी वर्तमान शुद्ध होता है। और वही शुद्ध वर्तमान ही असली जीवन है। भीतर मैल जमा हो गया है, बहुत गहरा, बहुत पुराना मैल। अंदर कीचड़ भरा पड़ा है, पर हम क्या कर रहे हैं? ऊपर ऊपर शरीर धो रहे हैं, ऊपर ऊपर सजावट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर सफाई का नाटक चल रहा है। घाव भीतर है और हम उन पर इत्र छिड़क रहे हैं ताकि बदबू बाहर ना आए। घावों पर फूल चढ़ा रहे हैं ताकि किसी को जख्म दिखाई ना दे। असल में हम भीतर की गंदगी को बाहर के सौंदर्य से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर की खालीपन को बाहर के धन से भरना चाहते हैं। भीतर की दरिद्रता को बाहर के गहनों से छुपाना चाहते हैं। यही तो तुम्हारा संसार है, यही तो तुम्हारा जीवन है। सोचो जरा, तुम कर क्या रहे हो? सिर्फ इतना कि किसी तरह भीतर की दरिद्रता बाहर की चकाचौंध में छिप जाए, भीतर का भिखमंगापन हीरे जवाहरातों में ढंग जाए। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, यह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की संपत्ति बाहर ही रह जाती है, वो भीतर कभी नहीं पहुंचती। बाहर और भीतर का कोई मेल नहीं है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। बीमारी भीतर है और इलाज बाहर चल रहा है।
ये सारी औषधियां सिर्फ धोखा है, भ्रम है। दरिया कहते हैं भीतर मैल चहल कह लगी, ऊपर तन का धोवे है। अविगत मूर्ति महल कै भीतर, वाका पंथ न जोवे। भीतर गंदगी भरी पड़ी है और आदमी ऊपर से नहा धोकर पवित्र बनने का ढोंग कर रहा है, और जिस परम सत्ता की तलाश में भटक रहा है वह तो उसके ही भीतर विराजमान है, लेकिन उसका रास्ता देखने की फुर्सत किसी को नहीं। और तुम दौड़ रहे हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, और जो सच में मिलने लायक है, जो वास्तव में मिलने वाला है, वो तुम्हारे ही भीतर बैठा है। वह मूर्ति तुम्हारे मंदिर में नहीं, वह तुम्हारे घर में नहीं, वह तुम्हारे हृदय के भीतर विराजमान है। तुम मंदिर दर मंदिर भटकते हो, कभी यहां सिर पटकते हो, कभी वहां, और जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो वो एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं हुआ। तुम्हारा मालिक तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अविगत मूर्ति महल के भीतर, वाका पंथ न जोवे है। तुम न जाने कितने रास्तों पर दौड़ चुके हो, लेकिन एक रास्ता भूल गए, भीतर जाने का रास्ता। बाहर खोजने निकलने से पहले अगर एक बार भीतर झांक लिया होता तो शायद भटकना खत्म हो जाता। कहीं ऐसा न हो कि तुम जीवन भर बाहर खोजते रहो और वो जिसे खोज रहे हो भीतर ही बैठा रहे। जिन्होंने भीतर झांका उन्होंने पा लिया, और जो बाहर ही दौड़ते रहे वे दौड़ते दौड़ते थक गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। जुगति बिना कोई भेद न पावे, साधु संगति का गोवे है। लेकिन भीतर के इस माहौल का रास्ता वही बता सकता है जो खुद वहां तक पहुंच चुका हो, क्योंकि तुम खुद को इतने समय से भूल चुके हो। इतने जन्मों से इतनी परतें जम गई हैं तुम्हारे भीतर भ्रम की कि अगर तुम खुद उन्हें हटाने बैठोगे तो जन्मों तक खोदते रह जाओगे, फिर भी सच दिखाई नहीं देगा। तुम्हें भीतर का रास्ता वही बता सकता है जो खुद भीतर पहुंच चुका हो, क्योंकि बिना जुगति के, बिना विधि के कोई भी भेद नहीं खुलता। तुम्हें कुंजी चाहिए, और तुमने कभी ध्यान दिया है ताला चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कुंजी हमेशा छोटी होती है। ताला चाहे जितना भी जटिल हो, कुंजी हमेशा सरल होती है। अगर कुंजी हाथ में न हो तो तुम हथौड़ी से ताला तोड़ते रहो, वह खुलेगा नहीं। लेकिन अगर कुंजी हाथ में हो तो एक छोटा सा बच्चा भी ताला खोल सकता है। ताले को खोलने के लिए न ताकत चाहिए न पहलवानों की जरूरत होती है, बस सही कुंजी चाहिए। ठीक यही बात भीतर के मार्ग पर भी लागू होती है। योग की युक्ति, ध्यान की युक्ति कोई भारी भरकम विद्या नहीं है, वो बहुत सरल है। बस हाथ लग जाए तो सब खुल जाता है। दरिया 20 वर्ष की उम्र में ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, और यहां 80-80 साल के लोग हैं जो बुद्धत्व तो दूर अब भी उसी कूड़े कचरे को खोज रहे हैं। जिसे जवान खोजे तो समझ भी आता है। जवान अगर महत्वाकांक्षी हो तो कहा जा सकता है अभी जवानी है, आंखों में धुंध है, लेकिन बूढ़े भी वही दौड़ लगा रहे हैं। एक पैर कब्र में है, फिर भी चाहते हैं बस एक पद और मिल जाए, थोड़ी देर और कुर्सी मिल जाए, थोड़ी और सत्ता हाथ में आ जाए। ये कुर्सी का खेल कभी खत्म ही नहीं होता, इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। बच्चों को माफ किया जा सकता है, जवानों को भी माफ